वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू बोर्ड प्रेप। दिस इज द फटाफट रिवीजन सीरीज फॉर आवर साइंस और हम बायो के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी। इसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, इवोल्यूशन तो हट ही चुका है, दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज। तो अब हमें ये वाला पढ़ना है हेरिडिटी। ठीक है, तो आ जाते हैं हेरिडिटी पे जल्दी से। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं। इनहेरिट कर रहे हैं हम कोई भी चीज जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती है ना, दैट इज हेरिडिटी। दैट इज समथिंग, और कोई भी आदत है, कोई भी ट्रेट है जो एक्सप्रेस हो रहा है, वो होता है हमारा कोई भी एक ट्रेट जो हम इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब हम बोलते हैं ना कि पेरेंट पे गए हो या मम्मी की तरफ से आई है ये वाली आदत, या ये स्ट्रक्चर बॉडी का, या कोई भी बॉडी पार्ट कोई भी हो सकता है कि ये तो बिल्कुल पापा पे गया है, मम्मी पे गया, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वही मतलब ये इनहेरिटेंस, ये ट्रेट्स होते हैं कि कहाँ से हमें जनरेशन टू जनरेशन कैरी होते हैं। योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी हैविंग योर ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि पहली बात तो ये जो ट्रेट्स है ना ऑफस्प्रिंग के, जो ये ट्रांसफर होते हैं, दैट इज द हेरिडिटी। ये हमने ठीक है पढ़ लिया। हमें इंपॉर्टेंटली ये पढ़ना है कि मेंडल ने लॉस दिए थे कुछ। अब मेंडल क्या है? रिसर्चर है, ठीक है फाइन, वो गार्डनिंग भी करते थे। ठीक है, उन्होंने वहीं से अपना गार्डनिंग में ही अपना पी प्लांट को रिसर्च का ऑब्जेक्ट बनाया और उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट करी। तो 3 लॉज दिए उन्होंने हेरिडिटी के, इनहेरिटेंस के उन्होंने 3 लॉज दिए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के 3 लॉ जो मेंडल ने दिए थे वो क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि होता क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब ठीक है हम ट्रेट पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल, इसके बाद क्रॉस भी वही है, ट्रेट हमने पढ़ा टॉल। ठीक है, अब टॉल का मतलब क्या है कि 2 जीन होंगे, मतलब पेयर ऑफ अलील होगा। ठीक है, अलील्स होते हैं, उसका पेयर रहता है। ठीक है, वो एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर पेयर ऑफ अलील है वहां पे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा एक ही ट्रेट के, मतलब जैसे हाइट एक ट्रेट है, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 चीजें हो गई उस ट्रेट में। तो टॉल को कोई और कोड कर रहा है, ड्वार्फ ने इसको कोई और कोड कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ही जब मेट करेंगे एंड नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या होगा? एक्सप्रेस करेगा। तो उसमें से कोई भी एक जो एलील है, उसके एक्सप्रेशन के थ्रू पूरा का पूरा आपको ट्रेट वही नजर आता है। दूसरा वाला जो ट्रेट है वो सप्रेस हो गया, तो वहां पे क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्ट हो रहा है। मतलब कि ये जो ट्रेट था ये इतना डोमिनेंट था कि पूरी फैमिली में सब लंबे, तो ये बच्चा भी लंबा हुआ। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि जो मदर है या फादर, कोई भी हो सकता है कि वो शॉर्ट हाइटेड है, नहीं, डोमिनेंट ट्रेट क्या है? टॉलनेस। ठीक है, सिमिलरली इसने प्लांट, पी प्लांट में भी यही चीज देखी थी। ठीक है तो वन allele of a pair of alleles controls a character. ठीक है, वो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। यूजुअली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने दिया उसने, तो वो क्या हो गया? वो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंसी दिखा रहा है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया। तो वो एक्सप्रेशन जो आया, वो उस पूरे प्रोसेस को उसने क्या बोला कि ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कि एक एलील जो है वो इतना डोमिनेंट है दूसरे पे कि वो छोटे वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देगा या इंफीरियर वन को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ठीक है, तो वो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, द allele which is expressed in a hybrid is called a dominant allele, whereas the unexpressed one is called the recessive allele. अब इससे थोड़ा डिटेल में यहां समझ लो। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहां लेते हैं, ये है प्योर टॉल प्लांट एंड ये है प्योर डॉफ प्लांट। ठीक है, प्योर का मतलब क्या है? दोनों आप देखो, ये टी जो है ये लील, ये दोनों सेम है। ठीक है, होमोजाइगस लिए हमने। अब इनका जब क्रॉस होगा तो पहले क्या बनेंगे? गेमीट्स। तो गेमीट्स में एक ये टी जाएगा, एक ये टी जाएगा। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब ये वाला टी इसके संग भी जा सकता है, ये वाला टी इसके संग भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये इसके संग और ये वाला इसके संग भी जा सकता है। तो हेंस हमारे पास क्या आ रहा है? दिस वन। ठीक, ये आ गई F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि एक तो है टॉल पेरेंट का एलील और एक है शॉर्ट पेरेंट का, बट इसका जो फिनोटाइप है, मतलब जो अपीयरेंस है, वो क्या है? टॉल। ठीक है, तो वो क्या है? टॉल। टॉल होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले ने तो खुद को एक्सप्रेस करा और जो ये वाला एलील था ना, इसे सप्रेस कर दिया। हेंस द टॉल जीन इज द डोमिनेंट जीन।
दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का डेफिनेशन वहां लिखा हुआ है, उसे याद कर लो, वो लिख देना, एग्जाम्पल ऐसे समझा देना। ठीक है, कि दोनों में से जो भी अलील अपने आप मतलब जो भी एक्सप्रेस कर पाता है नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज द डोमिनेंट वन। ठीक है दूसरे इंपॉर्टेंट ये भी है कि दूसरा रिसेसिव जीन होना चाहिए उसी के प्रेजेंस में। ठीक है, अब ऐसे टीटी हैं, दोनों ही टीटी हैं, तो इसमें से कोई डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों ही है। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेस कर ही रहे अपने आप को। नाउ नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेट होना है, मतलब टी टी ये एक पेरेंट का था एंड स्मॉल टी ये एक पेरेंट का था, लेकिन जब गेमीट बनते हैं तो टी साथ में नहीं जाते, ये टी अलग हो जाएगा, ये टी अलग हो जाएगा, और ऐसे ये वाला टी अलग हो जाएगा, ये वाला टी अलग हो जाएगा, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। वो इसके पास जा भी सकता है, वो इसके पास भी जा सकता है, ये वाला टी इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि वो जब गेमीट फॉर्मेशन होगा तो ये जो अलील्स है ना ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, टू मेंबर ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स, मैं एक बार ये हटा देती हूँ पहले टू मेंबर ऑफ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स आर नेवर फाउंड इन द सेम गेमीट, सेम गेमीट में नहीं आएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गेमीट्स बने एंड दे आर अलाउड टू मीट विद डिफरेंट गेमीट। ठीक है, बट दे आर ऑलवेज सेग्रीगेट एंड पास ऑन टू द डिफरेंट गेमीट्स। तो ये क्या था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस members of different gene pairs assort randomly or independently by one another। कैसे, ये आपको समझ में आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस से ये देखो राउंड येलो, यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं। ठीक है, जिसमें राउंड मतलब शेप, येलो मतलब कलर। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे रिंगल्ड ग्रीन, तो हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं क्रॉस करने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस है। और यहाँ पे क्या था, एक, बस एक, मतलब हाइट, हाइट में टॉल एंड डॉफ वी हैव, वहां पे शेप एंड कलर वी हैव। तो यहाँ पे क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वन ट्रेट वी आर टेकिंग एट वन टाइम। ठीक है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने दो का लिया है, शेप का भी कलर का भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है, अब देखो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर देखना चाहो तो यहाँ पे राउंड डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, F1 जनरेशन में देखना होता है डोमिनेंट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो गेमीट फॉर्मेशन है। अब गेमीट फॉर्मेशन में देखो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा, R अलग और ये दोनों Y अलग। ठीक है, ऐसी वहां के ये R अलग एंड स्मॉल y अलग, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, ये वाला R इसके साथ जाएगा और ये वाला R इसके साथ जाएगा, R Y एक गैमीट हमारा बनेगा इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं मैं राउंड हूं तो मैं येलो के संग ही जाऊंगा, मतलब इसके संग जीन पे जाऊंगा, नेक्स्ट जनरेशन में समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ठीक है, F1 जनरेशन आ गई, इससे लेते हैं। F1 जनरेशन हमारे पास आ चुकी है, जिसमें हमारे पास क्या है, ये वाला R भी आ जाएगा, ये वाला R भी आ जाएगा, ये Y और ये Y। यहाँ पे राउंड येलो बन रहा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें दिख गया कि राउंड शेप डोमिनेट कर रही है और येलो कलर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। अब इनका गेमीट क्या है, R R Y एंड Y। ठीक है, ये चारों चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब आगे चीजें होंगी तो इसमें क्या होगा, अब R को इस ये Y के साथ भी जा सकता है, कैपिटल Y के साथ, और ये वाला R इस Y के साथ भी जा सकता है। तो दो गेमीट यहां से कैसी बनी, लेट मी चेंज द कलर, एक बना RY, होप ये विजिबल है, मैं चेंज कर देती हूँ, एक ये बना मतलब कैपिटल R कैपिटल Y, एक बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, ये दो गेमीट बने, सेग्रीगेशन हो गया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, ये जो R है ना राउंड का कैपिटल R, वो डिपेंडेंट नहीं है कैपिटल Y पे, वो स्मॉल y के साथ जा सकता है। सिमिलरली अब स्मॉल y है, स्मॉल r है, वो कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये आगे अपना जाके आप पुनेट स्क्वायर बना दो
और इनके थ्रू आपको ये मिल जाएगा कि कितने आपको राउंड येलो मिलेंगे, कितने आपको मिलेंगे। यहां से पता कैसे चलेगा, जहां पे एक भी अगर कैपिटल आर है वो सीड राउंड हो जाएगी, और एक भी कैपिटल वाई है तो वो सीड येलो हो जाएगी। ठीक है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो एंड जियोटिपिक रेशियो। जियोटिपिक तो बहुत ही लंबा बनेगा इसका, फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हो कि कितनी कितनी आती है इसकी, 9:3:1 यही आ रहा है। ये ग्रीन बन रहा था, रिंकल्ड ग्रीन, ये एक बना था, ये आपके दो बन रहे थे राउंड ग्रीन वाले, ठीक है, तीन बन रहे थे, और ऐसे ही तीन बन रहे थे रिंकल्ड ग्रीन वाले। ठीक है, और बाकी 9 थे आपके डोमिनेंट राउंड एंड येलो। ठीक है, तो ये था आपका पहले बार डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली। ठीक है, तो 3 लॉज दिए हैं मेंडल ने, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों क्रॉस से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जियोटिपिक रेशियो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे अगर आ जाओ तो ठीक है, यहां पे ओके, लेट्स कम टू दिस वन। पहले हमने ये ले लिया, इसके बाद F1 जनरेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम F2 जनरेशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका गैमीट्स वगैरह बनेंगे अपने आप। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये चारों जो दिखने में लग रहे हैं वो हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। तो दिखने में क्योंकि कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, टॉल, और सिर्फ एक ये बेचारा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। ठीक है, तो फिनोटिपिक जो दिखने में लग रहे हैं उसका रेशियो क्या है, 3:1, टॉल इज टू ड्वार्फ। बट इनका अगर जियोटिपिक रेशियो जीन्स के अकॉर्डिंग रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगा, 1:2:1। क्यों, 1 है आपका प्योर ब्रीड जहां पे कैपिटल टी है, उसकी वजह से वो टॉल है। यहां पे ये बनेगा हाइब्रिड ब्रीड जहां पे स्मॉल टी कैपिटल टी की वजह से वो टॉल है। ठीक है, तो 2 ये हाइब्रिड आ गया, एंड देन 1 विल बी योर ड्वार्फ जो प्योरली डॉफ है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो आप निकालते हो। ठीक है, फिनोटाइप जो दिखने में लग रहे थे 3:2 भाई 3 टॉल है, एक शॉर्ट है, और फिनोटिपिक जियोटिपिक में क्या हो गया, 1:2:1। एक आपका प्योर ब्रीड है टॉल का, एक आप दो आपके हाइब्रिड है, एंड 1 आपका प्योर ब्रीड है शॉर्ट का। ठीक है, दिस इज डन। हाउ दीज ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, अब जब हम ट्रेट्स की बात करें एक्सप्रेस कैसे होते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं। तो इसीलिए मैंने देखो वर्ड तो वही है, जीन्स के थ्रू होता है, जीन्स ही कोड कर रहा है आगे प्रोटीन्स और समथिंग एवरीथिंग के लिए। होता क्या है, ये सेल है, ये पढ़ चुके हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमेटिन पूरा होता है कॉम्पैक्ट, उसे खोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, खोलना स्टार्ट करोगे तो क्या चीज आ जाएगी, ऐसे मिलेंगे आपको थ्रेड्स लाइक। ठीक है, तो ये क्या है, ये डीएनए है, और डीएनए में एक ही शायद छोटा सा पार्ट होगा जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को कोड कर रहा होगा, तो वो क्या है, वो जीन है। ठीक है, और यही जीन आगे आपको बताएगा कि कौन सा प्रोटीन बनना है। इस डीएनए के इस जीन के थ्रू ही कोई प्रोटीन बना है, प्रोटीन 1 2 3 4 व्हाटएवर। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस हो रहा है, इसके थ्रू एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि वो टॉल है, वो राउंड आ रहा है, वो शॉर्ट आ रहा है, या फिर येलो है, ग्रीन है, वो आ कैसे रहा है, जीन पहुंच गया। ठीक है, अब वो जीन जो कोड बता रहा है उस कोड के थ्रू प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, वो फिर आपका रिएक्शन शो करेगा आपके फिजिकल अपीयरेंस में। ठीक है, सो दैट्स हाउ दीज ट्रेट्स आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड। लास्ट आपका क्या आता है यहाँ पे जल्दी से, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होगा, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसमें से हमारे पास ये पेयर कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें वी हैव XX जो फीमेल को बताता है, एंड XY जो मेल को बताता है। ठीक है, जो कोड उनके लिए कर रहा है। ठीक है, तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, वेरी इजी क्रॉस, फादर मदर, फादर के स्पर्म में एक्स एंड वाई दोनों, मतलब स्पर्म में एक ही, ऑब्वियसली वो एक ही चीज कैरी कर रहा है, या तो एक्स या वाई, तो एक्स एंड वाई अलग अलग कर दो। ठीक है,
अगेन वही सेग्रीगेशन वाला, लॉ सेग्रीगेशन, गेमीट्स बन गया, गेमीट्स किसी एक चीज को ही पकड़ के बैठेगा, मतलब एक ही ट्रेड को ले सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स अलग ओवा में हो गए, ठीक है। तो जब ओवा विल मीट द स्पर्म, अगर एक्स वाला स्पर्म जा रहा है एक्स वाले ओवा के साथ तो फीमेल, वाई वाला जा रहा है एक्स वाले के साथ तो मेल, और क्योंकि उसके पास तो दोनों ही एक्स हैं तो यही दोनों सिचुएशन दोबारा यहाँ पे कैरी हो जाएंगी इसके एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50% we have the chances for the female and 50% we have the chances for the male, son and daughter। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएशन कहाँ से आता है, फादर से, क्योंकि या तो वही है जो एक्स या वाई को आगे क्या करते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। तो फादर इज द वन हु इज बेसिकली डिसाइडिंग द जेंडर और द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर, बिकॉज मदर इज बियरिंग एक्स क्रोमोसोम ओनली, ठीक है। सो हेयर इज द वन। तो ये था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस, इजी था, इतना ही आने वाला है। हेरिडिटी चैप्टर बहुत ज्यादा ही छोटा है, ठीक है, बट हाँ इससे एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ना केस स्टडी आएगी आपकी। तो केस स्टडी के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि प्रैक्टिस करो कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं। यहाँ से कोई केस बन सकता है बट क्वेश्चन आपके एकेडमिक का ही आने वाला है, उस केस का नहीं आएगा। तो केस बनेगा यहीं से। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे आपको किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, तो अवेयर ऑफ दिस क्रॉस डन, ये वाले चीज से अगर आता है तो हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आएगा, आपकी क्रॉसेस से आएगा कि मेंडल ने इस चीज का क्रॉस करा बट उसे ये रिजल्ट मिला, तो वहां पे फिर पार्ट ए आपका ए पार्ट हो जाएगा कि कौन सा लॉ एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे मेंडल का कौन सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्रेस हो रहा है वो डिफाइन करो, जीन का एक्सप्लेन कर दो, या फिर ये क्रॉस शो कर दो, डिफरेंशिएट कर दो बिटवीन द मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए भी आपको यही सब पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। एंड ये चैप्टर तो बहुत ही ईजी है, बस हाँ केस स्टडी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो छोड़ के मत जाना इसे, केस स्टडी 4 मार्क्स की आने वाली है और आएगी इसी चैप्टर से, ठीक है। So this was all in this chapter. This was a फटाफट रिविजन ऑफ द हेरिडिटी चैप्टर। इसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट बचा है उसे भी जल्दी से कर लेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू एवरीवन।